भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है, या कहे तो भाग्य आपके पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। इसके संबंध में सबसे बढ़िया दृष्टांत आपको बताना चाहता हूँ, जिसका सार कुछ यह है कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, प्रायः इस संसार में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को बहुत मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता, वरन उसे उस कार्य के लिए दुख उठाने के उपरांत भी क्षणिक सुख के बाद भयानक दुख उपस्थित हो ही जाता है। और कुछ लोग थोड़े से ही परिश्रम से अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य बड़ा बलवान है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताए कि कौन बड़ा है, कर्म या भाग्य? ब्रह्मा जी ने कहा, निसंदेह कर्म ही बड़ा है, क्योंकि भाग्य मनुष्य के पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। और भले ही एक मनुष्य कितना ही भाग्यशाली क्यों न हो, यदि वह कर्म न करे तो उसे उसका फल प्राप्त ही नहीं होगा। भाग्य को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना ही पड़ता है, इसलिए कर्म ही महान है। और इसे अच्छे से समझने के लिए एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव में से गुजर रहे थे। उस गांव में एक व्यक्ति का मिट्टी के बर्तनों का बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा था। वह अपने व्यापार के अच्छी तरह चलने का कारण अपना अच्छा भाग्य मानता था। उसका मानना था कि जब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा होता है तो उसका भाग्य अच्छा होता है, और जिस व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उसकी तकदीर भी खोटी होती है। बुद्ध ने उससे कहा, भले मानस हर कार्य पुरुषार्थ से होता है। पहले पुरुषार्थ से व्यक्ति मेहनत करता है, तब उसका भाग्य चमकता है। वह व्यक्ति बुद्ध की इस बात से किसी भी तरह सहमत नहीं था। उसका यही मानना था कि भाग्य प्रबल होने पर ही व्यक्ति व्यापार, शिक्षा, रोजगार वगैरह में उन्नति कर पाता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध बोले, अच्छा बताओ, मिट्टी के ये बर्तन कौन बनाता है? युवक बोला, मैं बनाता हूँ। बुद्ध बोले, तुम मिट्टी के बर्तन ही क्यों बनाते हो? युवक बोला, क्योंकि यही मेरा पेशा है। बुद्ध फिर बोले, यदि कोई तुम्हारे इन बर्तनों को फोड़ दे तो? व्यक्ति बोला, तो मैं यह मान लूंगा कि इनके भाग्य में फूटना ही लिखा होगा। इस पर बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, यदि कोई तुमसे अकारण मारपीट करने लगे तो क्या करोगे? ये सुनकर वह युवक गुस्से में बोला, कोई मुझे अकारण क्यों मारेगा? यदि वह ऐसा करेगा तो मैं भी उसे मारूंगा। युवक का जवाब सुनकर बुद्ध ने कहा, अब तुम भाग्य के बीच में क्यों आ रहे हो? सकता है कि तुम्हारे भाग्य में अकारण पिटना लिखा होगा। ये सुनते ही व्यक्ति की आंखें खुल गईं और उसे बुद्ध की बात समझ में आ गई। अब वह समझ चुका था कि हम जैसा कर्म करते हैं, हमारा भाग्य भी उसी के अनुसार फल देता है। अगर कहानी पसंद आए तो इसी तरह मोटिवेशनल स्टोरी सुनने देखने के लिए हमारे चैनल वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।